काशी यानी वाराणसी, यहाँ केवल मंदिर ही नहीं बल्कि धरती की गहराइयों में छिपे हैं कई रहस्य। यहाँ की मंदिर और घाट ही नहीं, यहाँ के कुओं का भी काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। यहाँ का हर कूप एक कहानी कहता है, हर कूप में है मोक्ष का मार्ग। कभी ज्ञानवापी कूप ज्ञान का प्रतीक बन जाता है, तो कभी मणिकर्णिका घाट के पास स्थित चक्र पुष्करणी कूप मोक्ष की कथा सुनाता है। पुराणों में कहा गया है कि काशी के कूपों में देवताओं की तपस्या की स्मृतियां बसती हैं। शायद इसलिए काशी के जल में भी जल नहीं होता, अमृत होता है, आस्था का इतिहास होता है और मोक्ष का संगम होता है। काशी सच में रहस्यों की नगरी है। ज्ञानवापी कूप काशी की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय कूप है। माना जाता है, कहा गया है कि मुगल काल में काशी विश्वनाथ मंदिर को जब तोड़ा गया, तब पुजारियों ने शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए इसी कूप में छिपा दिया था। स्कंद पुराण काशी खंड के अनुसार यह कूप स्वयं भगवान शिव की ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि इस जल के दर्शन से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। लोक विश्वास है कि इस कूप का जल कभी पूरी तरह से सूखता नहीं है और इसमें दिव्य ऊर्जा है। अमृत कूप, यह कूप काल भैरव मंदिर के पास में है। इसके बारे में कहा जाता है, अमृत कूप के बारे में कहा जाता है कि इसका जल अमृत के समान पवित्र है। पुराने समय में साधु संत इस जल से आचमन कर साधना शुरू करते थे। कई लोगों को विश्वास है कि इस कूप का जल कभी खराब नहीं होता है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं। चक्र पुष्करणी कूप इसी तरह से जो मणिकर्णिका घाट के पास में स्थित है। स्कंद पुराण में इसके बारे में वर्णन है कि भगवान विष्णु यहाँ तप किया करते थे। तपस्या के समय में उनके चक्र से जल प्रकट हुआ था और यही चक्र पुष्करणी कहलाया। यह स्थान जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार से लोलार कुंड के पास स्थित है। यहाँ भाद्रपद महीने के लोलार षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है और कई असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। लोलार कुंड यानी लोलार कूप, पुराणों में कहा गया है कि काशी में केवल गंगा ही नहीं बल्कि यहाँ के कूप, कुंड और सरोवर भी मोक्ष देने वाले हैं। लोलार कुंड में स्नान करने से कई असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और जैसा कि हमने बताया, भाद्रपद महीने में षष्ठी के दिन अगर आप स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद सारे वस्त्र वहीं छोड़ देते हैं और फिर जो है वापस अपने घर चले जाते हैं। उस दिन घर जाने के बाद जो है कोई भी जो है मतलब लहसुन, प्याज या बाकी चीज़ें वर्जित रहती हैं। सादा भोजन 24 घंटे किया जाता है। इसके बाद जो है संतान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से बनारस के काशी के महामृत्युंजय मंदिर के पास ही है धन्वंतरी कुआं यानी धन्वंतरी कूप। वहाँ की मान्यता है कि वहाँ के पानी पीने से कई गंभीर बीमारियाँ दूर होती हैं, कई असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद अगर वहाँ का पानी ले जा कर के घर में भोजन बना करके पका करके खाते हैं तो पेट से संबंधित बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप 21 दिन तक रोज़ वहाँ अगर पेट से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, कई जगह दिखा लिए हैं, डॉक्टर को दिखा लिए हैं, ठीक नहीं हो रहा है, 21 दिन तक आप वहाँ का पानी ले जा कर के उसी पानी से चावल पकाइए, दाल पकाइए, सब्जी बनाइए और उसको खाइए। आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपके पेट के रोगों से मुक्ति मिलना
तय है। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है कि काशी में स्थित प्रत्येक कूप और खंड देवताओं की तप स्थली रही है। इसलिए पुराने समय में साधु संत गंगा स्नान के साथ साथ इन कूपों के जल को भी आचमन करते थे। काशी केवल मंदिरों की नगरी नहीं है, यहाँ की हर गली में एक कथा है, हर घाट का एक अलग इतिहास है और हर कूप में छिपा है हजारों वर्षों का रहस्य। इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए काशी आस्था के साथ। हम रोज़ एक नई जानकारियाँ लेकर के आपके पास उपस्थित होंगे। हमारा सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। जय श्री कृष्ण।